हेलो गाइस। जीएस एंड इंग्लिश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि एक ऐसी सीरीज हमारी चल रही है, जिस दिन वीडियो आती है उस दिन एक नंबर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारा लगभग कंफर्म हो जाता है। आज इसी कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में, संविधान के जो सोर्स रहे हैं उनके बारे में और भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर के हमारी डिस्कशन रहेगी। वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले आपसे यही विनम्र निवेदन कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक हम पहुंचा सकें। चलिए, भारतीय संविधान जैसा कि हमने प्रस्तावना के दौरान आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हुआ, अपनाया गया। लेकिन आप ये मानिएगा कि ये संविधान ऐसे ही नहीं, लगभग संविधान सभा के लोगों ने, हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा करके भरसक प्रयास करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत जी जान से, क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स अपनी अपनी व्यस्तताओं के कारण, कोई देश से बाहर था तो कोई बीमार था तो किसी ने रिजाइन कर दिया, तो इस प्रकार से लगभग 7-8 जो मेंबर थे उन्होंने, जिनमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनका रोल अपने आप में एक कीर्तिमान है, ये संविधान आखिरकार हमारे संविधान निर्माताओं ने तैयार किया। उस समय जो प्रस्तावना थी वो एक संविधान का दर्पण, या फिर यूं कहें संविधान के आदर्श उसमें समाये हुए हैं। एक आईना है संविधान का। और उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद जोड़े गए, 8 अनुसूचियां और आप कह सकते हैं कि 22 भाग। ये भाग आज 25 हो चुके हैं, अनुसूचियां आज 12 हो चुकी हैं, जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अनुच्छेद जो है लगभग 470 के आसपास हो चुके हैं, प्रस्तावना हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में। यही स्लाइड के ऊपर ही आप याद करने की कोशिश करें। पहले जो अनुसूची है वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है, और आप कह सकते हैं संघ और राज्यों के बारे में ये अनुसूची। उसके बाद आप कह सकते हैं सेकंड अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधायिका के पीठासीन अधिकारी जो भी हैं उनके वेतन के बारे में, उनके वेतन के बारे में जो है, वेतन और भत्ते आप कह सकते हैं, इनके बारे में ये दूसरी अनुसूची दी गई है। तीसरी अनुसूची में जो ऊपरलिखित जो जितने भी संवैधानिक पद के लोग हैं उनकी शपथ का, यानी कि वो जो ओथ लेते हैं, तो इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो उसके बाद यदि हम जिक्र करें तो फोर्थ जो अनुसूची रहेगी उसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन का जिक्र रहेगा। फिफ्थ अनुसूची के अंदर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जिक्र रहेगा। और सिक्स्थ में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र का जिक्र रहेगा। और ध्यान रहे कि फर्स्ट हमने बताई है कि संघ और जो है राज्यों के बारे में। दूसरी आपको बताई है हमने कि जितने भी संवैधानिक पद हैं उनको वेतन और भत्ते जो दिए जाएंगे उनके बारे में। थर्ड हमने डिस्कस किया है कि संवैधानिक पद के लोगों को जो है, जो शपथ दिलाई जाती है, उसका जिक्र रहेगा। फोर्थ में आप देख ही पा रहे हैं कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन का जिक्र है।
5th के अंदर जो है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जिक्र है, और 6th के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का जिक्र, और 7th के अंदर केवल केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी कि शक्तियों का विभाजन, किसके पास कौन सी शक्ति होगी, इसका जिक्र। 8 में जो है जो हमारी 12 जो भाषाएं, 22 जो भाषाएं हैं, जो उस समय संविधान जब बना तो 14 थी, यानी कि 14, आज 22 हो चुकी हैं। इनको भी डिटेल में कैसे कैसे ये बढ़ी हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। तो जो है ये भी इम्पोर्टेंट 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र। 9वीं अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई 1951 के अंदर, पहला अमेंडमेंट, हर जगह क्वेश्चन है, प्लीज़ आप ध्यान दें। पहला अमेंडमेंट यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट, और 1951 भूमि सुधार से रिलेटेड है ये। और 10वीं अनुसूची दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985, इसी चैनल पर हमने दल बदल विरोधी कानून पढ़ाया है, वहाँ पर ये चीज़ आपने देखी भी है, चीज़ें रिवाइज होती जा रही हैं। 11वीं अनुसूची के अंदर जो है पंचायती राज का जिक्र, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में 29 विषय हैं, ध्यान रहे, यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का जिक्र है, 76वां संविधान संशोधन 1993 में। तो ये सारी अनुसूचियाँ हमने आपके सामने डिस्कस की हैं। ध्यान से आप एक एक अनुसूची को देख लें, क्योंकि बार बार जोड़ी का क्वेश्चन बना करके आपके सामने अनुसूचियों से कोई एग्जाम होता नहीं है ऐसा। जब एग्जाम का लेवल आपको रखना है और अनुसूचियों से आप क्वेश्चन ना दें, तो ऐसे में जो है एग्जामिनर की बहुत बारीक नज़र अनुसूचियों पर रहती है। तो प्लीज़ 12 के 12 अनुसूची एक बार आप ध्यान से रिवाइज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या बार बार वीडियो को देख लें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के जो सोर्स रहे हैं, स्रोत रहे हैं, वो क्या क्या हैं, कहाँ से क्या लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान अपने आप में बहुत विस्तृत है, काफ़ी सारे देशों का जो है संशोधन करके, उनकी समीक्षा करके, या फिर उनकी स्टडी करके और भारतीय संविधान को बनाया गया। ऐसे में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ले गई हैं। संघीय व्यवस्था जैसे आप देख पा रहे हैं, 1935 का जो अधिनियम है, यहाँ से न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण, ये चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं, यूनियन सिस्टम, जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजन, गवर्नर ऑफिस, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, all these things are taken from भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद आगे यदि हम बढ़ें तो बात आती है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली, जो आप देख पा रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया है। उसके बाद विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम यू कैन से, परमादेश लेख, मैंडामस रिट, संसदीय विशेषाधिकार जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं, द्विसदनीय व्यवस्थापिका यानी कि डिसिजनल लेजिस्लेटर। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ ब्रिटेन से ली गई हैं। तो एक बार फिर संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, परमादेश लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, ये सारी की सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली हैं। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो कनाडा से आप देख पा रहे हैं।
कनाडा से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा से लिया है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं हम जो आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमने ली हैं कनाडा से। उसके बाद यदि हम बात करें तो आयरलैंड का संविधान भी जो है स्टडी करके, और भारतीय संविधान में कुछ चीज़ें यहाँ से डाली गई हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आप देखते हैं अनुच्छेद 36 से 51 सारे यानी कि DC, DPSP, तो ये जो हैं हमने लिए हैं आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली जो एकल संक्रमणीय पद्धति होती है, ये भी हमने जो है आयरलैंड से ली है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है वो बात भी हमने आयरलैंड से ही ली है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन उठा करके यदि हमारे एग्जामिनर ने पूछ ली तो ये चीज़ें हमारे लिए जो है मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। तो प्लीज़ चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हुए आगे बढ़िएगा। फिर हम आते हैं अमेरिका। मूल अधिकार अमेरिका से हमने लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने अमेरिका से ली है। न्यायिक पुनर्विलोकन भी हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया हमने अमेरिका से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका से ली है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्लीज़ इनको आप नज़रअंदाज कतई मत कीजिएगा। हर एक जो है लाइन के अंदर क्वेश्चन छिपा हुआ है। फिर आगे चलते हुए हम देखें तो फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये हमने फ्रांस से लिया है। और दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन हमने देखा है आयरलैंड से, और जो सदस्यों का निर्वाचन हम देख पा रहे हैं वो लिया हमने दक्षिण अफ्रीका से। तो इतना जो है, हालांकि जर्मनी का जो है जर्मनी का वाइमर संविधान है, यहाँ से हमने ये लिया है कि आपात उपबंध जब होते हैं, आपात उपबंध के दौरान आप कह सकते हैं कि मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है। ये हमने जर्मनी से लिया है। इस बात को भी बहुत इम्पोर्टेंट तौर पर आप अपने साथ रखें। जर्मनी से हमने क्या लिया है, यानी कि आपात उपबंध जब होंगे तो हमारे मौलिक अधिकार जो है स्थगित कर दिए जाएंगे। ये जो है हमने लिया है जर्मनी से, क्योंकि आपात उपबंध तो हमने 1935 के अधिनियम से लिए थे। इस बात को ध्यान रखें, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपात उपबंध का जिक्र किया जाए तो आपातकालीन उपबंध हमने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वहाँ से लिए हैं। लेकिन इन आपात उपबंधों के दौरान मूल अधिकारों का जो स्थगन हो जाता है वो बात हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से ली है। तो ये हमारे जो है सोर्स रहे भारतीय संविधान के अंदर जो सोर्स रहे हैं, वो हमने अभी तक सभी अनुसूचियों को जिक्र कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, और हमने सभी स्रोत भी कर लिए हैं डिस्कस। अब हम चल रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं की तरफ। देखिए, भारतीय संविधान अपने आप में बहुत बड़ा दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है, और विश्व का सबसे लंबा संविधान है। क्यों ना हो, कितनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि कैसे कैसे जो है किस किस देश की प्रमुख विशेषताओं को, यानी कि प्रावधानों को हमने अपने भारतीय संविधान में समाहित किया है, सम्मिलित किया है। तो विश्व का सबसे लंबा संविधान है। आप यहाँ बता सकते हैं, और डिस्कस करते हुए यदि आप डिटेल में कहीं लिख रहे हैं तो वहीं हवाला 395 अनुच्छेद, और आज के टाइम में 470 के आसपास, वहीं 12 अनुसूचियाँ जो उस 8 थी उस टाइम में और अब 12 हैं, वहीं 25 भाग जो आज हैं उस टाइम 22 थे।
इनको डिस्कस करते हुए जो है आप इसके सभी चीज़ों को आप बता सकते हैं। और पीछे जो बात मैं कर रहा था, कुछ प्रस्तावना से कुछ इनपुट लेकर के, या फिर आप अलग अलग तरीके से जो है संविधान में आपको क्या क्या खूबियाँ नज़र आती हैं, किस प्रकार से संविधान इतना लंबा बना होगा, वो सारी चीज़ें आप इस चीज़ को जो है वेरीफाई करने के लिए या सिद्ध करने के लिए आप बता सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये थोड़ा अच्छे से ठीक कर लें, लिखित संविधान है। देखिए, लिखित संविधान भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। विभिन्न देशों से गृहीत है, यानी कि काफ़ी देशों से की चीज़ें इसमें समाहित हैं। संशोधन की कठोर एवं लचीली प्रणाली, हालांकि किसी के हाथ की कठपुतली न बन जाए इसलिए इसे कठोर भी रखा गया है, और परिस्थितियों के अनुसार इसको बदला ना जा सके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जो है इसको लचीला रखा गया है ताकि बदल सकें। एकात्मक और संघात्मक, संघात्मक के साथ साथ एकात्मक है, क्योंकि कई बार ऐसी एडवर्स सर्कमस्टांसेस होती हैं कि संविधान का रुख जो है वो एकात्मक हो जाता है। सारी शक्तियां जो है केंद्र के पास चली जाती हैं, और क्यों ना हो, अलग अलग जो है राज्य अपने हिसाब से चीज़ों को चलाएंगे तो फिर वही रियासतों वाली बात हो जाएगी, और ऐसे में जो है संघ मजबूत हो जाता है। संसदीय शासन प्रणाली और एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी विशेषताएं अपने आप में भारतीय संविधान को बहुत सुसज्जित करती हैं, बहुत सजाती हैं और अलंकृत करती हैं। यदि मैं आगे बढ़ूं तो आप देख पा रहे हैं मूल अधिकार 36 से लेकर के 51 तक मैंने आपको डीपीएसपी बताए हैं थोड़ी देर पहले, और यहाँ पर जिक्र भी है। और यहाँ तक 12 से लेकर के और 35 तक आपके यही मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है, और मूल कर्तव्य यानी कि 51 के अंदर दिए गए हैं। यानी कि एक बार फिर मैं बता दूं आपको, मूल अधिकार 12 से लेकर के और 35 तक अनुच्छेद 2 में, और नीति निर्देशक तत्व जो हैं 36 से लेकर के 51 तक, और मूल कर्तव्य 51 के अंदर। ये अपने आप में अलग अलग टॉपिक हैं, इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल करके, एक एक चैप्टर बनेगा इन सभी का। तो ये भी विशेषता है भारतीय संविधान की। केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण एवं उल्लेख दिया गया है कि केंद्र के पास कौन सी शक्तियाँ, ये भी आपने थोड़ी देर पहले जो है 7वीं अनुसूची में देखा। इंटर रिलेटेड है सारी चीज़ें, बहुत आसानी से याद होती चली जाएंगी यदि आप हमारी ये 25 से 30 वीडियो देखते हैं, तो इसकी पूरी तरह से 100% गारंटी हमारी रहेगी कि पॉलिटिक यदि 10 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आप 8 का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। तो आगे देखिएगा, एकल नागरिकता, नागरिकता का टॉपिक भी हमें पढ़ना है। हमारी नागरिकता एकल है, हम कोई हरियाणवी, कोई पंजाबी, कोई राजस्थानी, या अपने डोमेस्टिक लेवल पर आइडेंटिफाई करने के लिए वैसे तो चल सकता है, लेकिन हम सबसे पहले भारतीय हैं, ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हम जो है अपने आप में भारतीय राष्ट्रीयता को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारी एकल है। और आपातकालीन प्रावधान 352, 356 और 360, यहाँ वित्तीय आपात का जिक्र है या राष्ट्रपति शासन का जिक्र है, यहाँ पर आपात उपबंधों का जिक्र है। ये सभी बात, ये भी हमारा टॉपिक पूरे का पूरा कंप्लीट एक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्थानीय स्वशासन की विशेषता, यानी कि आपको लगने लग गया होगा अब कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें एक आपस में कोरिलेट हो रही हैं। स्थानीय स्वशासन हमने पढ़ लिया है, आपने अच्छे से देख भी लिया होगा वीडियो, हमारे चैनल पर नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा। उसके बाद पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान अपने अनुसूची 5 के अंदर, अनुसूची 6 के अंदर, अनुसूची जो है ये दोनों के दोनों में देखा होगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का भी हमने देखा, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का भी देखा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी रहेंगी। आज हम डिस्कस कर चुके हैं आपके बीच में अनुसूचियों को। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया भारतीय संविधान के स्रोत, और फिर हमने डिस्कस कर दिया भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं।
तो ये सभी चीज़ें आप जा कर के बार-बार इनको रिवाइज़ करके देख लीजिएगा। पीछे की वीडियोज़ यानी कि एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे के सारे टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के एक ही जगह पर, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, दूसरी कोई चीज़, कोई बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पर पूरी तरह से अपनी जो है क्रेडिबिलिटी रख सकते हैं और विश्वसनीयता आप कंटेंट को देख करके अपने आप क्रिएट कर लेंगे। एक बार आप वीडियो को देखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, अपना ख्याल करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि थोड़ा सा भी आपको फायदा मिला है तो। थैंक यू।